ट्रंप बार बार अमेरिका को महान बनाने की बात करते हैं। उनका चुनावी नारा भी था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन हमारा अगला विश्लेषण आपको बताएगा कि ट्रंप का मकसद अमेरिका को महान बनाना नहीं बल्कि अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाना है। ट्रंप के लिए अपने देश से बड़ा फैमिली बिजनेस है और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रंप पूरी दुनिया के साथ टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको बिजनेसमैन ट्रंप से जुड़ी नई खबर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। वियतनाम में ट्रंप के परिवार की कंपनी को एक गोल्फ कोर्स बनाने की अनुमति मिल गई है। ये गोल्फ कोर्स वियतनाम की राजधानी हनोई के नजदीक बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ट्रंप के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए वियतनाम की सरकार ने तकरीबन 2,500 एकड़ जमीन दे दी है और इस गोल्फ कोर्स के साथ जो टाउनशिप बनाई जा रही है उसकी लागत तकरीबन 131 अरब रुपए है। आपको याद होगा वियतनाम पर ट्रंप ने पहले 46% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने इस टैरिफ को 20% तक सीमित कर दिया। अब इस डील की खबर सामने के आने के बाद में साफ हो गया कि ट्रंप ने टैरिफ कम करने के बदले में वियतनाम में उस गोल्फ कोर्स का सौदा कर लिया जिसे अब ट्रंप का परिवार चलाएगा। ट्रंप ने वियतनाम समेत दूसरे छोटे देशों से फायदा हासिल करने के लिए किस तरह टैरिफ को ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह समझना चाहिए कि महंगी टाउनशिप के बीचों बीच गोल्फ कोर्स बनाने के लिए ट्रंप ने वियतनाम को ही क्यों चुना। पिछले 4 वर्षों के अंदर दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। 2023 में 1 करोड़ 23 लाख पर्यटक वियतनाम पहुंचे थे। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गया है और इस वर्ष यानी 2025 के पहले 8 महीनों में 1 करोड़ 8 लाख सैलानी वियतनाम पहुंच चुके हैं। वियतनाम में सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश और अमेरिका तक से टूरिस्ट आते हैं। पिछले वर्ष वियतनाम को टूरिज्म सेक्टर से 212 अरब रुपए की आय हुई थी। यही वजह है कि ट्रंप ने वियतनाम को चुना है ताकि पर्यटकों के जरिए उन्हें गोल्फ कोर्स की कमाई भी लगातार उनकी बढ़ती जाए। ट्रंप ने अपनी कंपनी के लिए फायदे का सौदा चुना, लेकिन उन किसानों को धोखा दे दिया जिनकी जमीन पर गोल्फ कोर्स बनेगा। पैसे के लिए ट्रंप की कंपनी ने किसानों के साथ क्या किया, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है उन्हें 1044 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया। इसके साथ साथ किसानों को जमीन के क्षेत्र के हिसाब से 2 से लेकर 12 महीने तक का चावल भी दिया गया। यानी जिसकी जमीन का क्षेत्रफल कम है उसे 1 साल का चावल और जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उसे सिर्फ 2 महीने का चावल मिलेगा। 1,000 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर के रेट पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े देशों को छोड़ दीजिए, भारत के किसी बी कैटेगरी के शहर में भी जमीन नहीं मिलेगी और यह मुआवजा वियतनाम की राजधानी हनोई के नजदीक दिया जा रहा है। ऐसा लगता है मानो ट्रंप ने अपनी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया है जिसका मकसद है अपना मुनाफा निकालना और गरीबों का उत्पीड़न करना। इसी वजह से आरोप लग रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी डील दिखाने जा रहे हैं जिनमें छोटे देशों पर टैरिफ कम किया गया और फायदा सीधे ट्रंप और उनकी फैमिली को मिला है। पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी WLF के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील की। इस कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक और उनके दामाद जेरेड पार्टनर थे। बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% का टैरिफ लगाया। इसी तरह कतर ने अमेरिका को $400 मिलियन से बना विमान डोनेट किया। यह विमान अब ट्रंप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बदले में ट्रंप ने कतर पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया। आर्मीनिया ने अमेरिकी पहल के बाद अजरबैजान से सीजफायर पर सहमति जताई। खुद ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया। सीजफायर कराने का तमगा मिला तो ट्रंप ने आर्मीनिया को भी 10% के टैरिफ वाली मेहरबानी से नवाज दिया। ये तथ्य साफ साफ बताते हैं कि जिस भी देश ने ट्रंप या ट्रंप के परिवार का सीधा फायदा कराया उसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ का चाबुक नहीं चलाया। इसी वजह से अमेरिका में भी ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बल्कि टैरिफ वाला डीलर कहा जाने लगा। Z News.